देखिए पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम कि हमारे संविधान में हमारे भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम दिए गए होते हैं पहली अनुसूची में। तो कितने हैं अभी? 28 राज्य प्लस 8 यूटी जो है ना, उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर पहली अनुसूची में, ये आपको याद रखना है। दूसरी अनुसूची में दे रखा है वेतन भत्ते और विशेषाधिकार किसके? जो भी राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा राज्यसभा इनके सभापति होते हैं, इन सब लोगों के जो है वेतन भत्ते क्या होंगे, कितने रुपए होंगे, ये सब लिखे होते हैं किसमें? अनुसूची 2 में, है ना। शेड्यूल 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें लिखे होते हैं वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। ठीक है, चलिए जी। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मोदी जी हैं, ये क्या कर रहे हैं? शपथ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? शपथ। तो ये शपथ ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर लेता है मैं बार जो प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया हूँ, ये सब चीजें कहाँ लिखी होती है? ये प्रारूप जो है, ये प्रारूप जिसके रूप में ये शपथ लेते हैं, ये प्रारूप कहाँ लिखा होता है? तो ये लिखा होता है अनुसूची 3 में, है ना। जैसे कि प्रधानमंत्री, न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं, ये जो शपथ लेंगे, तो इस शपथ का कोई एक प्रारूप होता होगा। उस प्रारूप के बारे में कहाँ लिखा है? तो इस अनुसूची 3 में लिखा हुआ है उस प्रारूप के बारे में, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है जी। फिर ये क्या है? देखिए ये हमारी एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो इस ये क्या है? ये है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। इस राज्यसभा में ये देखिए अलग अलग सदस्य हैं। ये सदस्य अलग अलग राज्यों से आए होंगे। तो मान लीजिए राजस्थान से कितने आए हैं, यूपी से कितने आए हैं, एमपी से कितने आए हैं, ये कहाँ लिखा होगा? ये लिखा होगा अनुसूची 4 में। ये जो शेड्यूल 4 है उसमें लिखा होगा कि कौन से राज्य से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे, है ना। कितना जो है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा। जैसे राजस्थान का देखें तो कितना है? 10 सीटें हैं ना राजस्थान में, राजस्थान की राज्यसभा में। हाँ, तो ये सब चीजें कहाँ लिखी है? ये लिखी है अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अबोरिजिनल्स यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में, यानी एससी और एसटीज के बारे में। इन एससी और एसटीज के बारे में लिखा हुआ है अनुसूची 5 में, है ना। जो अनुसूची 5 है वो एससी एसटी के कल्याण से रिलेटेड उनके क्या अधिकार होंगे उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं ऑलरेडी। जो प्री है अपनी यूपीएससी की, उसमें ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो ये है अनुसूचित जो जातियां हैं उनके सामाजिक न्याय के लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, अनुसूची 5। फिर आ जाते हैं अनुसूची 6 में। तो अनुसूचित 6 और 5 में याद आपको इतना रखना है कि अनुसूचित 6 जो है ना, वो सिर्फ इन 4 राज्यों से रिलेटेड है। कौन से? आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से। केवल इन्हीं 4 राज्यों से रिलेटेड है अनुसूचित 6। बाकी पूरे देश में और जितने भी राज्य हैं उनके बारे में जो है, अगर उनके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में हो, लिखना हो, उनके बारे में कुछ जानकारी है, तो वो कौन सी अनुसूची में? 5 में। और 6वीं अनुसूची में कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। एम टी एम, ये आपको याद रखना है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये आपको याद रखने हैं। कभी आसाम की जगह पर अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं 4 नामों में से आपको वो कंफ्यूज करा देगा कि कौन से वो राज्य हुआ करते थे। ठीक है साहब। अब हमारा जो संविधान है, संविधान में क्या है? एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। इनमें अलग अलग विषय दिए गए हैं और उन विषयों पर अलग अलग कानून बनाए जाते हैं कि संघ सूची के विषय उन पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची के विषयों में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है साहब। तो ये वाली चीजें कहाँ पर दी गई है कि ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये कहाँ दी गई है? तो ये दी गई है अनुसूची 7 में। ये सूचियों के बारे में जानकारी कहाँ पर दी गई है? शेड्यूल 7 जो है वहां पर इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है साहब। फिर अपने भारत में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं? हमारे सैकड़ों भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, मगर आधिकारिक भाषाएं जो है ना, आधिकारिक भाषाएं वो बहुत ही कम है। कितनी है? टोटल है 22, है ना। तो आधिकारिक भाषाएं हैं 22। इन 22 भाषाओं के बारे में कहाँ दिया गया है? अनुसूची 8 में। अगर आप अनुसूची 8 खोल के देखोगे तो उसमें 22 आधिकारिक भाषाओं के बारे में ही बताया गया है। जैसे हिंदी हो गया, तमिल हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, है ना, कोंकणी हो गया, ये सब के बारे में, ओडिया हो गया, इन सब भाषाओं के बारे में दिया हुआ है अनुसूची 8 में। तो ये आपको याद रखना, 8 में क्या दिया हुआ है? भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है। फिर अनुसूची 9 में क्या दिया है? भूमि सुधार के बारे में। किसके बारे में?
ओरिजिनली इसमें भूमि सुधार से रिलेटेड कानून डाले गए थे 1951 में। जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, पहला संविधान संशोधन हुआ। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस टाइम पे भूमि सुधार अपने यहाँ लाए गए थे, जमींदारी सुधार किए गए थे, है ना। उस टाइम पे ये लाया गया था अनुसूची 9 डाला गया अलग से। तो देखिए 8 अनुसूचियां तो पहले ही थी जब संविधान था। उसके बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट से ही डाल दिया गया कौन सी, 9वीं अनुसूची। तो एक बार क्वेश्चन बन गया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तब प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही 9th शेड्यूल जो है यानी कि 9वीं अनुसूची संविधान में डाल दी गई है, जिसमें भूमि सुधार और दूसरे संबंधित मामले हैं वो इसमें डाले गए। इस अनुसूची में जो भी मामले डाल दिए जाते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। हालांकि IR कोहिलो केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि हाँ 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी मामले डाले गए उनकी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अनुसूची 10। तो आपने देखा होगा कि एक पार्टी से चुना हुआ जो MLA है, MP है, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। और ऐसा 90s के दशक में तो बहुत ही हुआ था। तो आयाराम गयाराम की राजनीति आपने सुनी होगी। आयाराम गयाराम की राजनीति, यानी चुना गया कांग्रेस की सीट से मान लीजिए, और चला गया बाद में बीजेपी में, चुना गया शिवसेना की सीट से, बाद में चला गया मान लीजिए कांग्रेस में। ऐसा उस टाइम पे बहुत हो रहा था कि एक जो सीट से चुना गया एक पार्टी की सीट से दूसरी पार्टी में चला जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान लाए गए कब, 10वीं अनुसूची में 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। क्या किया गया था, 52वां संविधान संशोधन, उसके थ्रू लाया गया अपने यहाँ क्या, 10वीं अनुसूची। तो ये हो गया। फिर आ जाते हैं सीधा हम 1992 में। इस टाइम क्या होता है, 73rd अमेंडमेंट होता है, एक होता है 74th अमेंडमेंट, है ना। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो पंचायतों की क्या शक्तियां होंगी, क्या कर्तव्य होंगे, ये बता दिया गया अनुसूची 11 में। और उसके बाद में इसी के माध्यम से 74th अमेंडमेंट के माध्यम से, ये देखिए ये 73rd के माध्यम से, ये हो गया 74th के माध्यम से। 74th अमेंडमेंट यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर निगम जो है उनको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और उनके भी शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में लिख दिया गया, और एक नई अनुसूची बना दी गई, अनुसूची 12। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट अनुसूची से पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक देख लिया है कि कौन से अनुसूची में कौन से प्रावधान हमारे यहाँ दिए गए हैं। तो ये आपको एकदम याद रख लेना है। एक बार में अगर आपको याद नहीं होता तो आपको क्या करना है, एक बार से फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।